नमस्कार। अभी हम जो ये योग वशिष्ठ कर रहे हैं इसके ऊपर सवाल है और वो ये है कि ये जो ग्रंथ है ये प्रैक्टिकल नहीं है और ख़ास तौर से हम लोगों के लिए जो कि इस संसार में बिल्कुल पूर्णतया लिप्त हैं और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की उम्र आ गई है। अब तो नहीं, अब अगले जन्म में प्रलय के बाद देखेंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो ग्रंथ है ये जीवन को जीने का, उसको देखने का और उसमें सफ़र करने का, हिंदी वाला सफ़र करने का एक तरीका है, एक आयाम है। वो सब लोग जो ऐसा समझते हैं कि जीवन जीने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है और जिनको ऐसा लगता है कि हमें वो रास्ता या तो बहुत हल्का हल्का कुछ ट्रेसेस दिख रहे हैं या हमें बिल्कुल ही नहीं पता, लिहाजा हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए भी है जो कि सोचते हैं कि हमें ऑलरेडी किसी की मदद से कुछ अनुभूति हुई है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो अनुभूति हमको हुई है ये सिर्फ एक मन का खेल है, मेंटल है, या वाकई में हमारा दर्शन परिवर्तित हुआ है। ये उन लोगों के लिए भी है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इस वक्त इन 3 प्रकार से नहीं सोचते हैं और आत्ममुग्ध है। उनका समय आएगा। दूसरी बात, ये जो ग्रंथ है ये इस चीज़ को बताता है कि हम जैसे विचार रखेंगे वैसा हमारा जीवन होगा। ये भी बताता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं या परसीव करते हैं, ये सब हमारे अंदर का ही एक रिफ्लेक्शन है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को या सिचुएशन को हम उसी तरीके से देखेंगे जैसे कि हमारे अंदर में जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है, यानी आशावादी है या निराशावादी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उस एक्सपीरियंस को कैसे ले रहे हैं। जैसे हमने एक ओशो की कहानी पहले डिस्कस की थी जिसमें कि 2 साधु भीख मांग के खाते थे। उनका छप्पर घर का आधा उड़ गया। पहला आया, उसने कहा कि भगवान आपके ऊपर हमको इसीलिए शक होता है कि आप हैं भी या नहीं हैं, क्योंकि आपने हमारे गरीब लोगों का अपना छप्पर उठा दिया। वहीं दूसरा साधु आया, उसने कहा वाह भगवान, ये बड़ा अनोखा तरीका है। अब हम रात को सो भी पाएंगे और खुले आसमान का आनंद भी ले पाएंगे। जीवन देखने का तरीका है। उसी हालात को अलग अलग तरीके से देखा, अपने अंदर की सोच के
अंदर के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने उसको देखा और उसका असर हमारे ऊपर अलग पड़ा। सो यहाँ से दूसरी बात आती है कि जो असर है दृष्टि का, वो असर, वो परिणाम ही हमारे जीवन को स्वर्ग या नरक, या जीने योग्य या मरने योग्य, खुशी भरा या दुख भरा बनाता है। जैसा हम देखेंगे वैसा ही हमको दिखेगा। जैसी फिजिकल आँख, जो चीज़ फिजिकल आँख देखना चाहेगी उसको वही दिखेगा। यदि सामने जो दीवार है उस दीवार पे एक काला डॉट लगा दिया जाए तो मेरी आँख उस काले डॉट को देखेगी, बाकी कुछ और नहीं देखेगी। इतनी बड़ी दीवार है उसको नहीं देखेगी। ठीक वैसे ही मेरा देखने का तरीका अगर बदला तो मेरी आँख दीवार देखेगी, उस डॉट को भी देखेगी, मगर उस डॉट के होने का कोई असर देखने पर या तस्वीर के ऊपर नहीं पड़ेगा। वही तस्वीर मेरा एक्सपीरियंस है। जहाँ तक समय की बात है, मैं समझता हूँ कि हर समय सही समय है और ये मेरी समझ ही नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अनुभव है अपने जीवन के साथ। तो इसी कारण से मैं ये पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि ये संभव है। मरने से कुछ पल पहले तक ये संभव है, मगर गुजारिश है कि मरने का इंतज़ार ना करें, आज ही से अपने विचारों पे काम करने का विचार बनाएं। दोस्ती बदलने का विचार बनाएं। दोस्ती का मतलब, मेरे से अभी कुछ दिनों पहले एक सज्जन मिले। उन्होंने मेरे से पूछा कि अब आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं जो आप करते हैं मैं वही काम करता हूँ। अब वो एक बिजनेसमैन थे, उनको समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि आप जो आपको रुचिकर लगता है आप उसके साथ रहते हैं, मैं जो मुझको रुचिकर लगता है मैं उसके साथ रहता हूँ। आप जिन विचारों के साथ रहना पसंद करते हैं आप 24 घंटे उनके साथ बिताते हैं। मैं जिनके साथ रहना पसंद करता हूँ मैं उनके साथ बिताता हूँ। इस कारण से हम दोनों का काम एक है। तो विचार, अपना साथ, अपना संग बदलने का सही समय हर समय है, मगर ये जो बदलाव है ये पूर्ण होना चाहिए, आधे मन से नहीं होना चाहिए। उसका कारण है, जैसे हमने उसमें देखा था, सूचिका की कहानी में देखा था कि सूचिका को लिबरेशन के बाद में उसको वापस से अपना करकटी का रूप धारण कर लिया और उसमें उसको बताया गया कि भाई तुम वापस से अपने रूप में तो आ गई हो, तुम लिबरेटेड हो और तुम जो भी अपने जीवन के लिए, तुम जीवन को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जो भी तुम जिस किसी भी जीव को तुम ग्रहण करोगी उसका पाप तुमको नहीं लगेगा, मगर तुम्हारी जो परछाई है, जो छाया है, वो इस जगह हमेशा रहेगी
और अज्ञानी को और मूर्ख को, पापी को हमेशा वो जो डिजीज़ है, डिजीज़ के रूप में वो हमेशा ग्रसित करती रहेगी और वही फिर तुम्हारा खाना बनेंगे। क्योंकि जो नियति है उसको राक्षस को भी जिंदा रखना है। राक्षस को जिंदा रखने के लिए उसको खाना देना है। खाना कौन बनेगा? खाना वो बनेगा जिसका साथ सही नहीं है, जिसके दोस्त उसको अज्ञानता के कारण एक इल्यूजन में रखते हैं, एक भ्रम में रखते हैं कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, और फिर एकाएक सूचिका विसूचिका के रूप में आकर के उनको ग्रसित करती है और वो करकटी का डिनर बनते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक कहानी में पापा जी ने कहा था कि जब मछुआरा अपने जाल को जैसे ही वो इकट्ठा करना शुरू करता है, तब से लेकर के इकट्ठा होने तक अलग अलग समय पे कुछ कुछ मछलियाँ उस जाल से बाहर निकल जाती हैं। यानी उनका जो है वो अभी करकटी के मुंह में नहीं जाएंगी। और कुछ एकाध मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जो कि अभी जाल बंद होने ही वाला है, उससे एक पल पहले वो उस जाल से जंप कर जाती हैं। वो एक दो मछलियाँ वो वही हैं जो इन वीडियोस को देखती हैं और देख करके अपने साथ अपनी लाइब्रेरी को, अपने विचार को, अपने दोस्ती को, दोस्तों को बदलने की हिम्मत रखती हैं। ये जो बदलाव है ये पूर्ण होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो ट्रेसेस होंगे वो ट्रेसेस काफ़ी समय तक रहते हैं टेंडेंसीज़ के रूप में, और फिर किसी भी समय वो उस बीज की तरह से सही कंडीशंस मिलने पर दोबारा फलित होते हैं और दोबारा से हमारा वही करकटी वाला रूप हमें परेशान करने लगता है। इसलिए इसका जड़ से समाप्ति जरूरी है। हम ये ध्यान रखें कि जैसा हमारा दर्शन होगा वैसे ही हमारे दर्शन होंगे। जिस प्रकार का दर्शन वैसा ही जीवन दर्शन, और जैसा जीवन दर्शन वैसे ही परिणाम। शुक्रिया।